हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी को कल कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल डिस्कशन किया था कि मार्केट में एक एम टाइप का पैटर्न बनना है। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोज करता है, यानी 39,200 के नीचे जाता है, तो हमें 39,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है या गैप डाउन खोल के 38,500 के नीचे जाता है, 39,000 के नीचे ही हमारी कोई पुट की पोजीशन होगी और उसके नीचे जाता है तो हमारे लिए नीचे के टारगेट मिल सकते हैं। पर मैंने आपको एक साथ साथ में एक बात भी बोली थी कि फिबो के अगर ये रेंज को फिबो के 50% लेवल के हिसाब से ड्रॉ करें, तो अगर बैंक निफ्टी 39,600 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज करती है तो आपको ऊपर के सारे टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो आज बैंक निफ्टी ने ऐसे ही करा, हालांकि उसने इसके लो को ब्रेक किया, पर लो ब्रेक करते ही बैंक निफ्टी वहाँ से ऊपर गया और ऊपर जाके उसने 39,600 के लेवल को ब्रेक करा और फाइनल क्लोजिंग जो मिली है वो 39,920 की हमें बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है। तो चलिए हम एक छोटे टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कि बैंक निफ्टी को कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमारे पास क्या क्या चांस है बैंक निफ्टी को कहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी। तो अगर हम बैंक निफ्टी को आज का जो दिन है अगर उसके हिसाब से ट्रेड करें देखें, तो बैंक निफ्टी ने एक बहुत बढ़िया ट्रेड दी थी शुरुआत में सी की साइड में, उस पी की साइड में और उसके बाद में सी की साइड में। पर देखो रिटेलर का माइंड कैसे काम करता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैक्सिमम रिटेलर क्या सोचते हैं मार्केट में, जब मार्केट खुलता है, मान लीजिए मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताता हूँ। अब देखो क्या होता है कि मैक्सिमम लोगों के, देखो एक तो सबसे पहले की बात है कि 39,200 का जो लेवल था वो कल का प्रीवियस डे लो था, तो प्रीवियस डे लो पे मैंने एक लाइन खींच ली ऐसे। तो अब देखो मार्केट में जो लोग होते हैं, जो भी रिटेलर होते हैं, मैक्सिमम रिटेलर जो होता है, जो छोटा स्मॉल मनी होता है, उसकी सोच क्या होती है। देखो अब क्या होगा, पहली कैंडल बनी ग्रीन, तब वो क्या सोचेगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, क्योंकि अब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है तो मार्केट ऊपर जाएगा। फिर दूसरी बनती है ग्रीन, तो वो क्या करता है, यहीं कहीं एंट्री कर लेता है, और एंट्री करने के बाद उसका क्या होता है, फिर वो मार्केट से यहाँ से आने लगता है। तो वो जो सोचता है कि मार्केट अब यार यहाँ से अब गिरेगा 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 और ऊपर जा सकता है, फिर वो यहाँ कहीं लाके अपनी ट्रेड या यहाँ पर लाके ट्रेड एग्जिट करता है। जैसे ही वो अपना सी की साइड में एग्जिट करता है, लॉस में, तभी मार्केट यहाँ नीचे गिरने लगता है। जब यहाँ गिरने लगता है फिर वो देखता है कि मार्केट पहली कैंडल का लो यहाँ पर है या ये वो जगह है जहाँ से मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया है, उसको ब्रेक होने दो। जब यहाँ पर ब्रेक होता है फिर वो यहाँ पर पी की साइड में एंट्री लेता है और फिर प्रीवियस डे को लो के नीचे भी चला जाता है, फिर यहाँ से रिवर्स करता है। जब मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है, अगर वो बंदा सही है, उसने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो मार्केट उसका एसेलेट कर देता है, उसको यहाँ भी लॉस होता है और यहाँ भी लॉस होता है। फिर क्या करता है, जब यहाँ पर भी लॉस हो जाता है, अगर उसने एसल नहीं लगाया है, वो सोचता है कि आज तो मार्केट बहुत नेगेटिव है, इसने प्राइस एक्शन भी नीचे का बना रहा है, तो ये नीचे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से अब नीचे चला जाएगा। फिर मार्केट जब यहाँ से निकलता है तो उसे लगता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे चला जाएगा, फिर मार्केट यहाँ पर फंसा रहता है, फिर मार्केट यहाँ का भी ब्रेकआउट दे देता है, फिर वो यहाँ पर निकलने की सोचता है। जब वो यहाँ पर निकल नहीं पाता है तब उसका जो लॉस होता है वो बहुत बिग लॉस हो जाता है। जब उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है तो वो अब ये सोचता है कि क्या करूँगा मैं, कभी तो मार्केट गिरेगा, 39,500 है, 39,600 है, फिर मार्केट उसको भी ऊपर की साइड में क्रॉस कर देता है और फिर उसका लॉस इतना बड़ा हो जाता है जितनी उसकी पोजीशन होती है या उसका जो पिछले 4 या 5 डेज का प्रॉफिट होता है, वो सिंगल एक ट्रेड में ही उसका चला जाता है। और फिर उसको ये लगता है कि मार्केट मेरे लायक नहीं है, मार्केट में मैं काम नहीं कर सकता, मार्केट मतलब मेरे हिसाब से नहीं चलती है। तो मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलती है, मार्केट केवल अपने लेवल के हिसाब चलती है। अगर आप अपने लेवल फॉलो करोगे तो मार्केट आपको पैसा भी देगी और मार्केट आपको कभी धोखा भी नहीं देगी। तो चलिए मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ कि मैंने आपको बताया, मैंने पिछले, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो एक वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया कि मैं अगर इसमें मान लीजिए अगर मेरे को यहाँ पता नहीं चल रहा है, मान लीजिए मैं एक रेंज को ट्रेड करता हूँ कि पहले मिनट की मैंने हाई को नोट कर लिया और लो को नोट कर लिया, पहले मिनट का हाई और लो दोनों को मान लीजिए मैंने मार कर लिया है, और मैं इसमें सोच रहा हूँ कि मुझे इसमें एंट्री लेनी है पी की साइड में, और ये मुझे मालूम है हालांकि प्रीवियस डे जो लो है, ठीक है, प्रीवियस डे लो है, तो मैं इसमें एंट्री कब लेता, मार्केट क्या करता, मैं यहाँ पर क्या करता, मैं जब प्रीवियस डे लो को मार्केट ब्रेक करता तो मैं यहाँ पर वेट करता है कि मार्केट यहाँ पर एक जैसे कंटिन्यूसली, देखो सारी कैंडल कैसे बनी है, रेड रेड रेड, कंटिन्यूसली रेड कैंडल बन रही है, तो मैं ये वेट करता है एक ग्रीन कैंडल बन जाए। अब इस ग्रीन कैंडल का जब लो ब्रेक होता, यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल बनती, मैं इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इस कैंडल के नीचे एंट्री कर लेता और मेरा ये स्टॉप लॉस होता केवल इतना। अगर ये मान लीजिए 50 पॉइंट की कैंडल है तो मेरा 50 पॉइंट का एसएल हो जाता। अगर ये 70 पॉइंट की है, अगर मेरे को मान लीजिए 100 पॉइंट की कैंडल होती है और मैं 100 पॉइंट का मतलब हुआ, यानी ऑप्शन में आपके लगभग
₹50 to ₹55 का मान लो एसएल होता, अगर मेरा ये देने का मन होता तो मैं इसमें एंट्री करता, अगर मेरा मन नहीं होता तो मैं नहीं करता, और फिर चाहे भले ही मार्केट नीचे चला जाता मैं दोबारा एंट्री देखता। लेकिन मैं कभी ये नहीं देखता कि प्रीवियस डे लो के पे मार्केट खड़ा हुआ है, एक कैंडल नीचे क्लोज कर दिया तो मैं यहीं पर पी में एंट्री कर लूँ, मैं कभी नहीं करता। क्योंकि मार्केट हमेशा बेवकूफ़ बनाता है मैक्सिमम साइड में। अगर मार्केट को यहाँ पर ऊपर नहीं जाना होता तो बैंक निफ्टी क्या करता, बैंक निफ्टी को अगर यहाँ ऊपर नहीं जाना होता तो बैंक निफ्टी यहाँ पर गया तो यहाँ से जो लौटा है जिन लौट के यहाँ आ जाता नीचे, और जिस लोगों ने भी यहाँ पर एंट्री करी होती, इस कैंडल को देख के एंट्री करी होगी, उन्होंने यहाँ पर देखा होगा और उन्होंने देखा होगा फिर यहाँ आ जाता, उनका लॉस हो जाता। तो मार्केट को लेकिन ऊपर जाना था तो मार्केट ऊपर को कंटिन्यू चला गया। तो आपको अपने लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे कि ये जगह ये ऐसा होगा तभी मैं एंट्री लूँगा, वरना मैं एंट्री नहीं लूँगा। तो उसमें क्या रहेगा, हो सकता है आपकी कई बार ट्रेड छूट जाएगी, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको जो भी ट्रेड मिलेगी वो आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। मेरा एक रूल है कि अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से मेरे को अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, मान लीजिए मेरा कोई गैस नहीं है, एक कैंडल बनी, दो कैंडल बनी, तीन कैंडल बनी, चार कैंडल बनी, पाँच कैंडल बनी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी पहली रेड कैंडल ऐसी रेड कैंडल होगी उस कैंडल के ऊपर मैं एक बाइंग का प्राइस लगाऊंगा, और उसके जो लास्ट कैंडल होगी उसके नीचे का एसएल लगा दूंगा मैं। अगर ये एसएल बड़ा है मैं ले सकता हूँ तब तो सही है, अगर मैं नहीं ले सकता तो मैं ट्रेड छोड़ दूंगा और लगा दूंगा, और उसके नीचे का ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगा दूंगा। और फिर देखो आप मार्केट में 1 2 3 रेड कैंडल बनी है। देखो आप अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो, और किसी की तो मुझे पता नहीं, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको बहुत बारीकियों पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप बैंक निफ्टी को क्रैक कर सकते हो, आप बैंक निफ्टी से पैसा कमा सकते हो। क्योंकि बैंक निफ्टी से पैसा कमाना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कठिन है। देखो एक रेड कैंडल, दो रेड कैंडल, तीन रेड कैंडल, पर इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, तीन कैंडलों ने। इट मीन्स यहाँ पर सेलर इतनी कोशिश कर रहा है मार्केट को नीचे लेने की, इतनी बड़ी यहाँ बिग बनी, नीचे ऊपर से नीचे आया, नीचे से बाहर आ गए, नीचे आया, नीचे से बाहर आ गए, और उसके बाद जो कैंडल बनी है तो वो ऊपर ही चली गई। तो मैं इसके ऊपर पहली बार अगर ये सेटअप बनता है, मेरा पहली कैंडल पे सेटअप बनता है तो मैं एंट्री करूँगा, दूसरी कैंडल पे सेटअप बनता है 2 बार, एक रेंज जब मार्केट ऊपर की तरफ को जा रहा है तो मैं इसमें 2 टाइम्स एंट्री कर लेता हूँ, दूसरी टाइम के बाद थर्ड टाइम कितनी भी रेड कैंडल बने मैं नहीं करूँगा। ऐसे ही मेरा यहाँ रहता। अगर ये मान लीजिए, देखो अगर कई बातें आप मिला सकते हो, आपने इन दो को मिला के ऐसे लगाया, आपने सोचा एक ट्रेंड लाइन यहाँ बन रही है और इसने इसको ब्रेक करा, हालांकि ये कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, क्योंकि ट्रेंड लाइन, अगर आप मेरा ट्रेंड लाइन का वीडियो देखो तो ट्रेंड लाइन की डिग्री बहुत मायने रखती है। ट्रेंड लाइन की जो डिग्री होती है वो 60 डिग्री तक अगर मार्केट चल रहा है, 60 डिग्री तक आपकी ट्रेंड लाइन है तो वो वैलिड है, और उसके बाद ये 60 डिग्री से ज़्यादा है तो ये वैलिड नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने देखा कि मार्केट बार बार इससे सपोर्ट ले रहा था, आपने यहाँ पर पी लिया और ये आपको मान लीजिए इसने ₹100 दे दिया, यानी आपको सिंगल लॉट पे 2500 का प्रॉफिट हो गया, तब तो आपको ये अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपने इस कैंडल के फर्स्ट कैंडल के लो के ब्रेक होने पे लिया यहाँ, तो आपने यहाँ ऐसा लगाओगे, अब आपको ऐसा लगाओगे तो आपको ये लगेगा जैसे ही मैं खरीदता हूँ वैसे ही मार्केट मेरा रेट चला जाता है। अगर आपने यहाँ 100 150 200 500 रुपये लेके बुक कर लिया तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन फिर आपकी ये वाली ट्रेड छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि आप तो काय के लिए तैयार हो, मार्केट में पुट लेने के लिए तैयार हो, आपने अपनी साइकोलॉजी ऐसी बना रखी कि मार्केट अब गिरेगा ही गिरेगा। तो रिटेलर की जो साइकोलॉजी होती है उसी का मार्केट हमेशा फ़ायदा उठाता है। रिटेलर की साइकोलॉजी अगर मार्केट में सही है तभी वो पैसा बना सकता है। तो मैं आपको एक नॉर्मल सी एक चीज़ बताता हूँ जिसके बेस पे आप अपनी मतलब आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। देखो सबके अपने अपने तरीके होते हैं, पर मैं एक तरीका बताता हूँ आपको जिसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। पहला, देखो आपके पास सिनारियो, देखो एक तो मैं 20 डेज़ को ट्रेड करता हूँ, मैं 20 डेज़ को ट्रेड करता हूँ, और सेकेंडरी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं यहाँ फिबो का लेवल ड्रॉ करता हूँ। तो आप देखोगे मार्केट यहाँ से गिरा, रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ से डाउन आ रहा है। तो जब जिस जगह से मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आता है वहाँ हाई से लेकर लो तक आप एक फिबो का लेवल ड्रॉ कर दो। हाई पे रखा पहले मैंने, देखो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसको मैंने लिया, इसको मैंने हाई पे रखा, और उसके बाद मैंने ड्रैग करते हुए खींचता हुआ नीचे लाया और मैंने यहाँ रख दिया। और इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने एक लाइन ली, ये 0.5 का लेवल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 0.5 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, एक सेकेंड, ये जो 0.5 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मैं इस पर रखा, इस पर मैंने कर्सर को रखा और यहाँ लाके मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी। ठीक है, अब मैंने इसके फिबो के लेवल को हटा दिया। अब मैंने फिबो के लेवल को हटा दिया। अब मेरा क्या मानना है, अगर मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे चला गया है तो देखो मेरे पास कितने सारे, देखो इसे कहते हैं, इस ट्रेडिंग को जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे कॉन्फ्लुएंस कहते हैं।
यानी मल्टीपल कन्फर्मेशन के काम साथ काम करना। देखो यहाँ मुझे भी नहीं मालूम है कि मार्केट इतना बड़ा मूव ले जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। चाहे कोई कितना भी बड़ा FIIs हो, चाहे DIIs हो, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर हो जिसने आज लाखों कमाए होंगे, उसको भी नहीं मालूम है कि मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है। उसको क्या मालूम, उसको अपने लेवल मालूम है। मुझे ये मालूम है कि अगर मार्केट यहाँ से वीक है तो मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक। फिर दूसरा, अगर मार्केट ने यहाँ पर रेड कैंडल बनाई, मार्केट यहाँ अगर मार्केट वीक है तो मार्केट चलो इसके ऊपर भी चला गया तो भी मार्केट इसके नीचे आ जाएगा। एक कैंडल ऊपर बन गई कोई बड़ी बात थोड़ी, उसके बाद मार्केट को नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये कि अगर मार्केट यहाँ से निकलेगा, इस लेवल को ऊपर की तरफ निकालेगा, तो मार्केट के लिए पहला टारगेट ये, और इस लेवल को निकालता है तो मार्केट के लिए दूसरा टारगेट ये टारगेट जो 39,560 का 100% मार्केट इसको क्रॉस करने वाला है, यानी मार्केट लगभग 600 तक पहुँचेगा, ये मुझे मालूम है। क्योंकि अगर मार्केट को गिरना है, मार्केट 0.5 के लेवल को, ये 0.5 का जो फिबो का लेवल है, फिबो का 0.5 का लेवल है 50% का, मार्केट कभी इतना ज़्यादा बुलिश नहीं होता है कि 50% के लेवल के ऊपर चला जाए। अगर ऊपर चला जा रहा है इसका मतलब ये कि यहाँ पर मार्केट बुलिश है। अब कितना बुलिश है ये आपको ट्रेल करने में पता चलेगा। आपकी कोई टारगेट लगाने का सिस्टम हो कि 20 डेज़ के नीचे जाएगा, यहाँ पर 20 डेज़ के नीचे आया है तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूँगा, वो आपका अपना तरीका हो सकता है। लेकिन अगर आप इस ट्रेड को अगर आपने यहाँ पर लिया हो और आप इसको ट्रेल करते हुए चले होंगे, तो देखो मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ। आप देखो कहाँ निकल सकते हो, कहाँ कहाँ आप ट्रेल कर सकते हो। देखो अगर आप ट्रेलिंग की बात करो, मान लीजिए आपने मेरे सिस्टम पे काम करा, आपको लगा यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो मैं खरीद लूँगा और इसके नीचे का ऐसा लगा दूँगा, आपका ऐसा हिट नहीं हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। पहले स्टॉप लॉस आपका ये होगा, इस कैंडल का लो होगा जब ट्रेल कर रहा होगा। दूसरा इस कैंडल का लो होगा। अब मान लीजिए इस कैंडल का लो, मान लीजिए आपने जो ऑप्शन खरीदा, मान लीजिए 39,350 में चल रहा है, मान लो आपने 39,200 का सी खरीदा है। हाँ, मान लीजिए आपने 39,200 का सी खरीदा और 39,200 के सी की वैल्यू इस कैंडल के लो पे हो रही है 250 रुपीज़, या मान लीजिए 350 हो रही है, आज मंडे का दिन है, तो आपको यहाँ 348 रुपीज़ का SL लगा के रखना है। 2 पॉइंट बफर छोड़ दें ताकि कभी मान लीजिए थोड़ी बहुत बिग नीचे बने तो आपका SL हिट ना हो। फिर क्या हुआ, मार्केट ने तो वो एक रेंज बना ली। जब तक मार्केट इस रेंज में है आपको क्या करना है, आपको इस SL को ऊपर लेके जाना नहीं है। फिर मार्केट ने क्या करा, इस रेंज को ब्रेक कर दिया, तो इस रेंज का जो सबसे लो पॉइंट हो आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देना है। फिर मार्केट यहाँ गया, यहाँ से नीचे गिरा, कोई बात नहीं, मार्केट ने जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करा आपको अपना SL यहाँ शिफ्ट करना। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा तो आप शिफ्ट कर रहे हो, नहीं। अगर आप कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, यानी इट मीन्स आप फियर में हो। फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने इस रेंज को तोड़ा, आपने अपना SL यहाँ शिफ्ट कर देना है। फिर मार्केट ने इस रेंज को तोड़ा, यहाँ शिफ्ट कर देना है, इस रेंज को तोड़ा, यहाँ शिफ्ट कर देना है, यहाँ कहीं जाके आपको एग्जिट मिल जाएगी। अगर आप 20 डेज़ के हिसाब से चल रहे हो तो आपकी एग्जिट क्या होगी, 20 डेज़ के ऊपर एक कैंडल क्लोज करे, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज करे, ये वाली कैंडल क्लोज करी, इसका लो जब ब्रेक हो, तो इसका लो ब्रेक हुआ ही नहीं और मार्केट फिर से यहाँ से ऊपर चला गया। फिर यहाँ पर 20 डेज़ के नीचे कैंडल क्लोज करिए और यहाँ उसका लो ब्रेक हुआ तो आप यहाँ पर एग्जिट करते, 20 डेज़ के हिसाब से एग्जिट करते तो यहाँ करते और ट्रेलिंग करते। 20 डेज़ और ट्रेलिंग में कई बात का अंतर हो जाता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 20 डेज़ के हिसाब से आप यहाँ एग्जिट करने वाले हो, पी की साइड में आपने यहाँ पर 20 डेज़ के हिसाब से कोई ट्रेड मान लीजिए यहाँ एग्जिट कर ली, ये आपको यहाँ तक आते आते 80 रुपीज़ दिखा रहा होगा, यानी बैंक निफ्टी में सिंगल लॉट पे आपको 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा रहा होगा मान लीजिए। फिर अगर 20 डेज़ के हिसाब से निकलते हो, मार्केट इतनी जल्दी से रिवर्स करता है, तो इसके हाई जब ब्रेक होगा यहाँ पर, तब आपका जो जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा था आपको उसी प्राइस पे आपको इसमें एग्जिट करना पड़ेगा। देखो आपने यही खरीदा, इसके नीचे, इसी के नीचे खरीदा, इसी के नीचे एग्जिट करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। इसका ये नुकसान है कि मार्केट सडन रिवर्स करता है तो आपको छोटा मोटा प्रॉफिट दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यूस जाता है, देखो आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट गया हो गया था, नॉर्मली ट्रेलिंग में यहाँ हिट हुआ होता, जो यहाँ से आकर अगर यहाँ भी लौट गया होता तो भी आप यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं ट्रेल करने के, इसमें जो भी आपको पसंद हो आप ट्रेल कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कल के लिए। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि क्या होता है, देखो रिटेलर को अपना माइंड, देखो अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले बनना चाहते हो, अच्छे बैंक निफ्टी के ट्रेडर बनना चाहते हो, रिटेलर बनना चाहते हो, तो आपको अपना माइंड चेंज करना आना चाहिए बहुत सही तरीक़ों से। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ कि आपको क्या क्या मतलब ऐसा आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए जिसके बाद आपको, जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ उदाहरण लेता हूँ, चलिए यहाँ ले लेते हैं हम लोग। अब क्या हुआ, आपने एक सपोर्ट ड्रॉ करी कि बैंक निफ्टी ने यार पिछली बार इस जगह से सपोर्ट लेके ऊपर गया था, ठीक है।
इस जगह से ऊपर लेके सपोर्ट लेके ऊपर गया था। अब यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं कि पी की साइड का ट्रेड का वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि अब मैं पी खरीदूंगा मान लीजिए। तो आपने देखा कि बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी जब आपने देखा कि बैंक निफ्टी के लिए 38,000, देखो अभी जो मार्केट में लेवल चल रहे हैं वो 39,800, 40,000 ऊपर जाएगा तो 800 और नीचे जाएगा तो 38,800। ये जो 800 वाले लेवल है इस समय मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने सोचा 38,000 से 800 से रिवर्सल लिया और उसने देखो लोअर लो भी बनाना शुरू कर दिया, 20 डेज़ के नीचे भी आ गया। तो यहाँ मेरी अगर ट्रेड एग्जीक्यूट होगी तो जहाँ रेड कैंडल के बीच में मैं ग्रीन कैंडल लूँगा, मैं इसके नीचे पी खरीद लूँगा और इसके ऊपर अपना एसएल लगा दूंगा। फिर मार्केट यहाँ गया, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनाई, इसके ऊपर थोड़ा बफर छोड़ के लगा दिया मैंने। फिर यहाँ अगर हिट हुआ तो सही है, नहीं हुआ तो ये यहाँ ले आएगा मुझे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर अगर मुझे सोच रहा हूँ कि मैं इसको ब्रेक कर देगा बैंक निफ्टी, तो आपको एक सोचनी चाहिए नॉर्मल बात कि बैंक निफ्टी यहाँ से इतना ऊपर चला आया है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो इतना नीचे गिर जाएगा। ये जो फॉल होता है वो नॉर्मल, ये बहुत बड़ा जो फॉल होता है वो क्या होता है, जब बहुत बड़ा फॉल आता है बैंक निफ्टी में, बहुत ऊपर जाने के बाद मार्केट और गिरता है, वो उन दिनों में गिरता है या तो वो एक्सपायरी का दिन होता है या एक्सपायरी का दिन नहीं होता। तो क्या होता है, वो मार्केट नेगेटिव सिनारियो में होता है। जब मार्केट नेगेटिव सिनारियो में होता है इट मीन्स मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। तो क्या होता है, कभी कभी बाय ऊपर ले जाते हैं और फिर एक रेजिस्टेंस खाता है, मार्केट उतना ही नीचे आया था क्योंकि ये नेगेटिव सिनारियो में है। इस समय बैंक निफ्टी पॉजिटिव सिनारियो में चल रहा है, तो बैंक निफ्टी के लिए कहीं से भी ऊपर जाना बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जब से बैंक निफ्टी ने 39,000 अगर 600 का लेवल ब्रेक कर दिया है तो आने वाले समय में बैंक निफ्टी आपको ऊपर के बड़े बड़े लेवल भी दिखा सकता है। अब हम 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं और बैंक निफ्टी को देखते हैं कि हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो देखो ये बैंक निफ्टी का वो दिन है जब बैंक निफ्टी में 23 सितंबर का, जब बैंक निफ्टी खुलते ही नीचे गिरा था। मैंने यहाँ पर अब वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो जाके कि 1000 पॉइंट का फॉल मेरे को एक्सपेक्टेड है। और अब उसी तरीके से बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी के लिए जो मेजर जो रेजिस्टेंस है वो 40,400 की रेजिस्टेंस है। उससे पहले बैंक निफ्टी के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हालांकि कहने को 40,000 का लेवल है बैंक निफ्टी के पास, लेकिन बैंक निफ्टी 40,000 का लेवल से रिजेक्शन नहीं लेगा कल अगर फ्लैट खुलता है। या अब देखो क्या होता है, मार्केट अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के इसी लेवल को निकालता है जो प्रीवियस डे हाई है। देखो मैं बताता हूँ, अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो और आप नॉर्मल ऐसा चार्ट लेके चल रहे हो जैसे मेरे पास है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ लेवल प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे जहाँ मार्केट क्लोज हुआ है, इन तीनों लेवलों की इंपॉर्टेंस को समझो आप। इन तीनों लेवलों पे आप अपने, और आपको क्या करना है, आप अपनी ना ट्रेंड लाइंस, अपनी जो सपोर्ट बर रेजिस्टेंस है उसको आप ड्रॉ करते हुए चलो। जैसे मेरी ये सपोर्ट मैंने आज ड्रॉ नहीं करी, ये रेजिस्टेंस मेरी आज की नहीं, ये रेजिस्टेंस मेरी पहले की ड्रॉ करी हुई है। आप कल के चार्ट, कल के एनालिसिस में भी जाकर देख सकते हो, 40,400 के लगभग, 300-400 के लगभग दिखा रहा होगा। तो क्या है, अब बैंक निफ्टी के पास जो अगली रेजिस्टेंस है वो 40,400 की है। इट मीन्स मेरा मानना ये है कि बैंक निफ्टी अगर जैसे फ्लैट खुलता है और धीरे धीरे ऊपर चलता जाता है तो 40,400 तक के टारगेट कल हमारे लिए ओपन है बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में। उसके बाद में ही मैं कोई रिट्रेसमेंट देखूंगा नीचे की साइड में, उसके बाद उससे पहले कुछ भी नहीं। हाँ, अगर मार्केट कल के दिन में गैप डाउन खुलता है, अगर मार्केट कल के दिन में बैंक निफ्टी कल के दिन में अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाता है तो हमारे क्या सिनारी होना चाहिए। तो बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है तो किसी भी कंडीशन में बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलेगा तो बैंक निफ्टी के लिए 39,700 से लेकर 39,600 का जो जोन है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा बैंक निफ्टी में। ये जो पूरा जोन है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा सपोर्ट का जोन है 700 से लेकर 600 तक बैंक निफ्टी। ये पूरे 170-80 पॉइंट की जो जोन है ये वाला, जहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर गया, देखो यहाँ से बैंक निफ्टी यहाँ तक नीचे आया था 600 तक, 600 से ऊपर चला गया तो बैंक निफ्टी फिर 800 तक गया, फिर नीचे आया तो 700 तक उसने गया, फिर यहाँ। तो 700 से 600 का जो जोन है बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का सपोर्ट के काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो आपको कोई भी अगर कॉल की ट्रेड लेनी, पुट की ट्रेड लेनी है तो इसके नीचे ही लेनी है। और अदरवाइज बैंक निफ्टी 400, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कल 400 पॉइंट का गैप अप खुल जाता है, मान लीजिए बैंक निफ्टी खुलता है 40,400 पे है, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप शुरुआत का क्योंकि क्या होता है जब मार्केट में ओवरनाइट जब बायर्स को प्रॉफिट मिल जाता है तो बायर्स मैक्सिमम क्या करते हैं, अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं। तो जब बायर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं तो वो बन जाते हैं सेलर। तो जब वो सेलर बन जाते हैं, मान लीजिए मार्केट यहाँ खुला, मार्केट खुला तो लोगों को क्या होगा, रातों रात में 400 पॉइंट का प्रॉफिट होगा।
तो आप सोचो 300 की खरीदी हुई चीज़ अगर 400 पॉइंट ऊपर जाके खुलती है और इसका जो कन्वर्जन रेट है मान लीजिए 0.5 भी लगाते हो तो आपको 200 से 250 रुपये मिलेंगे इस ट्रेड में। तो 550 में बेचने में आपको क्या बुरा है। तो जैसे ही आपको प्रॉफिट दिखाई देगा आप यहाँ पर अपनी पोजीशन से एग्जिट करोगे। तो मार्केट में पहली कैंडल कुछ ऐसी तरीके की बन सकती है। ऐसी कैंडल बन जाएगी तो आप यहाँ प्राइस एक्शन देख के इसके नीचे सेल कर सकते हो। और आपका जो इनिशियली टारगेट होगा वो पहला टारगेट 40,000 का होगा। और ये 40,000 क्योंकि 40,000 और मार्केट जो बंद हुआ है वो लगभग 40,000 का ही एरिया है। तो मार्केट यहाँ से आके फिर यहाँ पर आके घूम सकता है, उसके बाद नीचे चाहे ब्रेक करे चाहे ऊपर करे। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो इस लेवल को सीधे ऊपर की तरफ को क्रॉस करेगा और आज की कल की डेट में हमारे 40,400 तक के टारगेट हो जाएंगे। अगर मार्केट गैप डाउन न खुले, मार्केट में निगेटिविटी ना आए किसी कारण से। और इस बार की एक्सपायरी तो मुझे लगता है इस बार की एक्सपायरी अगर मार्केट इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत स्पेशल एक्सपायरी हो सकती है, बाइंग की साइड में भी हो सकती है। और अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव होता है तो सेलिंग साइड में भी हो सकती है, लेकिन वो तो खैर आने वाला समय बताएगा। और उसके अलावा हमारे ऊपर के टारगेट बहुत है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस कर जाता है ऊपर की साइड में तो बैंक निफ्टी उस जोन में आ जाएगा जिस जोन में बैंक निफ्टी ने काफ़ी दिन ट्रेड किया था और उसके बाद बैंक निफ्टी ने उसको नीचे की तरफ को ब्रेक किया था। इस जोन में आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी को अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोज कर देता है, बैंक निफ्टी 40,500 के ऊपर अगर क्लोज कर देता है तो आपको अगला टारगेट जो बैंक निफ्टी हो जाएगा वो सीधे 41,800 का हो जाएगा। पहले तो 800 का ये टारगेट है, उसके बाद 800 का ये टारगेट हो जाएगा। ये अगले मेरे 3 टारगेट हैं आने वाले दिनों में। लेकिन अभी फिलहाल कल का दिन देखते हैं, अभी तो एक्सपायरी बची है, उसके बाद अगला दिन बचा है। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो के अंत में मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू फ्रेंड्स।